नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल पाम इस्लामी इस्लाह खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान है, इल्म जफ़र को जानते हैं। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूं जमाइमा गोल्डस्मिथ, इमरान खान साहब की पहली अहलिया, साबका अहलिया, उनके बच्चों की माँ अब शादी करने जा रही हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने फैसला कर लिया है, शादी उनकी होने जा रही है। और होने क्या जा रहा है इस पे बात करेंगे। जमाइमा गोल्डस्मिथ बड़ा सपोर्ट करती थी इमरान खान को, बहुत ज़्यादा। शादी टूट चुकी उसके बावजूद हर मामले में वो फ्रंट फुट पे रही हैं, खान को सपोर्ट करती रही हैं। अब वो शादी करने जा रही हैं। जमाइमा की शादी किससे होने जा रही है और क्यों होने जा रही है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, सारे केसेस को यकजा कर दिया गया है और ये केस अब 7 मई कल लगेगा। होने क्या जा रहा है इसी पे बात करेंगे। बुशरा बेगम का क्या मुस्तकबिल है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, बुशरा बेगम की हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात करना जा रहे हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ शादी करने जा रही हैं। बिस्मिल्लाह। देखें, जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है, उनका ओरिजिनल जो नेम है ना, जमाइमा मार्ली गोल्डस्मिथ। जब इनकी खान साहब से शादी हुई थी तो शादी के बाद जमाइमा खान हो गई। इमरान खान साहब का नाम इमरान अहमद खान है, 1/12, और जमाइमा खान जब हुई तो वो भी 1/12 हो गई। जब अलहदगी हो गई तो उसके बाद जाहिर है खान साहब से तो रिश्ता नहीं रहा, वो साहब का बीवी कहलाएंगे। और लेकिन बच्चों की माँ है, कासिम की और सलेमान की, और उसमें तो कोई शक नहीं। बाकी उनका राइट है, शादी करें, तो कोई ऐसी बात नहीं। अब वो जो शादी कर रही हैं वो एंथनी कैमरॉन और रैली से कर रही हैं। सुना है कि मंगनी हुई है अभी मैंने, या मंगनी तो होती नहीं है अंग्रेज़ों में, लेकिन कि एक बातचीत हाँ हो गई। कैमरॉन और रैली, इनका पूरा नाम एंथनी कैमरॉन है। एंथनी, वैसे एंथोनी भी कह सकते हैं, एंथनी साफ होता है। अच्छा खैर, अब सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं, जमाइमा मार्ली गोल्डस्मिथ की जो शादी खान साहब से तकरीबन, इमरान खान साहब से तकरीबन 9 साल रही। हाँ, 1995 से 2004 तक। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा खान साहब को भी देखें तो खान साहब की जो दूसरी शादी हुई थी वो हुई थी रेहाम खान से। वो तकरीबन 9 महीने रही। हाँ, तकरीबन 9 महीने वो भी रही, 14-15 बिल्कुल। रेहाम खान थी 1/4, ठीक है। इमरान खान साहब 1/12। फिर इमरान खान साहब की तीसरी शादी हुई बुशरा रियाज भट्टू से, ये नाम है। अब बुशरा रियाज भट्टू जो है नेम, वो है वो उनको जब मैं चेक करता हूँ 1/6। अब 1/6 क्या होता है? बीमारी, सहर और जादू। अब बुशरा रियाज भट्टू साहबा जो हैं, बहन है हमारी, तो उनके यही मशहूर है ना, पीरनी है, मशहूर तो यही है ना। तो 1/6 ही मालिक है तो वो देख लेना। तो वही चीज़ें फिर अब ना तो रेहाम खान जेल में गई, ना जमाइमा गई जेल में। गया कौन? बुशरा रियाज भट्टू। क्यों? 1/6 की खाने की मालिक। क्या है 1/6 में? क्या है? बीमारी, सहर और जादू। बीमारी भी समझ सुनने में आ रहा है, बीमार हो रही हो। सहर यानी कि जादू शादू, ठीक है। बीमारी, सहर और जादू, और जेल भी काटी, यानी कि सख्त नंबर में थी। लेकिन वफा निभाई उन्होंने। अब अच्छा, अब दोबारा हम आ जाते हैं जमाइमा मार्ली गोल्डस्मिथ की तरफ। इनकी जो शादी अगर होती है एंथनी कैमरॉन रैली, अब ये एंथनी कैमरॉन भी एक बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, वो 62 साल के हैं, जमाइमा 52 साल की। हाँ, 52 साल की। तो एंथनी जो है वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, नो डाउट। तो जाहिर है उसको कुछ दौलत वगैरह की तो लालच नहीं होगी।
तो अंडरस्टैंडिंग कह लें, जो भी है वो शादी हो जाएगी। अब ये नहीं है कि जमाइमा मार्ली गोल्डस्मिथ की जब शादी हो जाएगी तो इमरान खान को भूल जाएंगी या इमरान खान के बच्चों को भूल जाएंगी। इमरान खान के बच्चों को उसी तरह लाइक करेंगे, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, और सिंपथी वो खान साहब के साथ रखेंगी। जाहिर है कोई मुल्क पाकिस्तान में जैसे इमरान खान को कैद व बंद की वो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी अमल करेंगी अपने बच्चों के मुंह पे करेंगी कि पॉजिटिव के खान साहब के साथ ज़्यादती ना की जाए, उनको यानी कि जो जेल्स के जो रूल्स हैं, जो भी एक इंसान के जो हक है उसको दिया जाए, ज़्यादती ना हो, ऐसी है बात। लेकिन इससे कोई हम कोई नेगेटिव बात तो मैं इसमें नहीं देख रहा। अब एंथनी कैमरन और रर्ली जो हैं वो 1/3 के खाने के मालिक हैं। अब जमाइमा मार्ली जो है इस वक्त नेम के एतबार से 1/8 हो गई, ठीक है, ठीक है। और एंथनी कैमरन जो 1/3 है। तो मेरे मुताबिक ये कमज़ोर शादी अगर होती है तो अल्लाह खैर करे, हमें इस पे बात ज़्यादा अब नहीं मेरा करनी ख्याल आगे चलते हैं। हम ये बताएं कि इमरान खान की रिहाई के कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। कल फिर समाअत है, सारे केसेस को यकजा कर दिया गया है। जो मरकज़ी अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बुशरा बेगम का मामला भी है। फिर खान की जो अटियाला पहुंचना आता है वहाँ कोई बंदा नहीं पहुंचता। एक सवाल है ज़रा, पहले एंथनी की शादी हुई 4 बच्चे उनके, उनकी वो पहली बेगम चली गई, पता नहीं मुझे नहीं उसका। जाहिर ऐसे ही होगा। नहीं, वहाँ वो डिवोर्स वगैरह का चक्कर ज़्यादा होता है। वही, आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है। 4 बच्चे भी हैं उनके। अच्छा, अब आप अपना दूसरा सवाल कीजिए। सर, इमरान खान की रिहाई और केसेस और 7 मई को लग रहे हैं, कुछ आगा? बस अभी कुछ भी नहीं है। हाँ देखें, डीबी है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में ऑनरेबल जस्टिस जो हैं मोहम्मद आसिफ साहब के साथ है, डीबी है। तो इसमें देखें एक पॉजिटिव बात तो ये केस ही नहीं लग रहा था, वो लगना शुरू हो गया, अब सारों को इकट्ठा किया गया, ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बात है। अब क्या इससे अब अखज़ कर लिया जाए कि इमरान खान साहब आ रहे हैं? मैंने बेशुमार प्रोग्रामों में खुल के कहा है, आपके प्रोग्राम में भी और निजी चैनल्स पे भी, नेशनल टीवीज़ पे भी कहा है, पहले बुशरा बीबी आएंगी तो फिर बाद में इमरान खान आएंगे। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल कहा है आपने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है बुशरा रियाज भुट्टो साहबा के हवाले से, क्योंकि 14 मई को मरकरी का ट्रांजिट है टॉरस में, और 14 मई को ही वीनस का ट्रांजिट है जेमिनी में, जो हक में जाती है ओनली बुशरा रियाज भुट्टो साहबा के हवाले से। अगर सही ये काम होना शुरू हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले बुशरा रियाज भुट्टो आएंगी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उधर से इमरान खान साहब की अभी रिहाई दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस सरफराज डोगर साहब 1/2 के खाने के मालिक हैं। इमरान अहमद खान साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। बारहा मैंने कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई कहाँ से होगी? 1/12 से, यानी कि यहाँ से इमरान खान साहब को कुछ मुझे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन बुशरा रियाज भुट्टो साहबा को कुछ मिल सकता है, यहाँ से ये आ सकती हैं। तो फिर जब इमरान खान साहब को यहाँ से कुछ नहीं मिलना तो फिर अपील में जाएंगे खान साहब। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस यहया अफरीदी साहब है 1/12। तो ये अमीनुद्दीन साहब के पास नहीं जाएगा अब? वो आईनी मामला जाएगा ना,
आईनी कोई मामला होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तो वो ऑनरेबल अमीनुद्दीन, ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के पास जाएगा। तो अगर कोई आईनी मामला भी आता है तो उधर भी तो देखो कुदरत अल्लाह की, ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी 1/12 है। मैंने ही पेशन गोई की थी ये आ जाएंगे, वो आए, या अफरीदी साहब का भी मैंने कहा था आएंगे क्योंकि 1/12 थे। तो इमरान खान साहब जो हैं, इमरान अहमद खान साहब 1/12 के हाथों छूटेंगे। अगस्त सुप्रीम कोर्ट से ये लिख लीजिए। अच्छा खान साहब, अब पीटीआई के जो मामला हैं क्या देख रहे हैं? डिटेला जाती हैं, अलीमा खान कोई होता ही नहीं वहाँ, 10,000 बंदों का हर दफ़ा कह दिया जाता है, लेकिन ओ यार बात ये है, आज अगर हुकूमत कहे, कौन कहे कि हम डंडा नहीं उठाएंगे, हम सोटा नहीं उठाएंगे, हम आंसू गैस नहीं चलाएंगे और हम कंटेनर नहीं लगाएंगे, जिसने आना आ जाए जमहूरी हवाले से आ जाए, कोई अलीमा खान कहें सारे फिर होते छोड़ दें सुने तो फिर सारे पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, बाहर की दुनिया से भी लोग सारे आ जाएंगे। वो कहाँ पे टांग जाती है, डंडा छोटा चलाते हैं, अवाम में इतनी सख्त नहीं है, वो महंगाई से नहीं निकल सकी तो इनके डंडे खा के उन्होंने मरना है। हाँ ये रूल किया इन्होंने कि जी उन्हें कोई मर जाए अस्पताल जैसे तो एम्बुलेंस दे देंगे, घर तक छड़ देंगे। पैगाम क्या? पैगाम मेरा यही है, एम्बुलेंस तो आप दे रहे हैं कि जी घर छोड़े, कफन भी दे दो तो कब्र भी फ्री करो। कोई शक नहीं, यहाँ खान साहब मरना भी मुश्किल है, हाँ कब्र भी आपको खरीदनी पड़ती है। अल्लाह माफ़ करे जिनका मैं मरी में था, जिनके कुछ मैं मरी में था, किसी जनाजे पे गया तो वहाँ पे जो लोग जा रहे थे जनाजे पे, एक बंदा कापी रखे बैठा हुआ था और वो उसको कुछ पैसे लोग देते थे, वो लिखता था। मैं कहा ये क्या हो रहा है? मुझे बाद में पता चला कि जिसका मरता तो इलाके के लोग वहाँ पे जाके पैसे देते हैं ताकि कफन दफन वाला मामला हल हो जाए। फिर अगर अल्लाह ना करे उनका कोई फौत हो तो फिर उधर लिख दिया जाता है। ये कब्र खोदना, दफन करना, कफन, फिर ज़ाहिर है कोई बंदा बीमार हुआ होगा, उस घर पे बोझ होगा, सब मिलजुल के वो करते हैं, फिर लोग खाना भी खिलाते हैं, यानी कि इस तरह का मामला है। ना रोटी खुआओ, हुकूमत को कहते हैं वो कब्र फ्री कर दो गरीबा वास्ते, तो कफन एम्बूलेंस तुम दी है, चारों सूबे एम्बूलेंस भी दें, चारों सूबे करें, मरना तो आसान कर दो ना। अल्लाह ताला सब के लिए सनिया पैदा करे। और वेंटिलेटर भी ज़रा फ्री कर दो, दूसरी हवा दे भी पैसे लाए। बदकिस्मती बात। अल्लाह ताला आप सब के लिए सनिया पैदा करे। आप तो हम जिधर मिश्रा खान सबको दीजिए जात। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।